और अब खबरें तफसील से। डाउस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इजलास के दौरान तेलंगाना वफ्द ने इसराइल इनोवेशन अथॉरिटी के चेयरमैन के साथ अहम मुलाकात की। इस इजलास में वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी, वज़ीर IT व सनत डी श्रीधर बाबू और रियासती वज़ीर पंगुलटी श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत की। मुलाकात के दौरान ज़राअत, माहौलियाती तब्दीली और स्टार्टअप इनोवेशन से मुताल्लिक़ मुमकिन ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। आपको बता दें कि इसराइल के साथ मुख्तलिफ शोबों में हुकूमत तेलंगाना का ताउन जारी है और अब तय पाया कि इसराइल तेलंगाना के स्टार्टअप्स को मसनूई जहानत, डीप टेक, हेल्थ टेक, एग्री टेक, साइबर सिक्योरिटी और एरोस्पेस जैसे शोबों में ताउन और तकनीकी मदद फराहम करेगा। स्विट्ज़रलैंड के दावोस में सालाना WTO इजलास में तेलंगाना के वज़ीर IT और सनत भी शरीक हैं। श्रीधर बाबू ने यहाँ आलमी सनतकारों और सरमायाकारों को रियासत में सरमायाकारी की दावत दी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में दीगर रियासतों के लिए रोल मॉडल है और यहाँ सरमायाकारी के बेशुमार मौक़े मौजूद हैं। साल 2047 तक कौमी GDP में रियासत का हिस्सा 10% तक बढ़ाने का अज़्म है और इस सिलसिले में हुकूमत ने जाम मनसूबाबंदी के तहत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी को फ़रोग़ देने की राह हमवार की है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में फार्मास्यूटिकल्स, लाइफ साइंसेस, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, IT, एरोस्पेस, दिफाई सनत, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे शोबों में सरमायाकारी के लिए बेहतरीन माहौल मौजूद है। On this occasion of this inauguration of the Indian Pavilion, and this is the second time we are into Indian Pavilion, first time on our own, and I would like to really congratulate the Government of India, the DPIT officials and the CII officials for making a unison of the competition between the different states on one platform, and with honorable your ministers from different states, and we have just heard the honorable chief ministers, honorable union ministers on the days. And on behalf of Telangana, we are represented by our chief minister, Mr. Revanth Reddy, been joined by our housing and revenue and iron power minister, Mr. Srinivas Reddy, is here. And in fact, we would like to say a few points to all the future investors to our state of Telangana. And also we would like to literally contribute our might and share our strength to the खम्बम में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जलसे में तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने शिरकत की। इस मौके पर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि कारपोरेट और फासिस्ट कुव्वतें मजहबी जज्बात भड़काकर अपना ख़तरनाक एजेंडा पूरा कर रही हैं। मुल्क में माशी और समाजी उमूर के हवाले से आवाम को गुमराह किया जा रहा है और इस तरह पार्लिमानी जमहूरियत के लिए एक चैलेंज खड़ा कर दिया गया। भट्टी ने अपने खिताब में तमाम बाएं बाजू की जमातों पर जोर दिया कि वो मुत्तहिद होकर इन कुव्वतों के खिलाफ जद्दोजहद करें। ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అన్ని సోషల్ స్ట్రక్చర్స్ కంటే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి సోషల్ స్ట్రక్చర్ అత్యంత క్లిష్టమైనటువంటి సోషల్ స్ట్రాటిఫికేషన్ ఉందని చెప్పి దీని భిన్నంగా ఒక జర్మన్ సోషియాలజిస్ట్ మ్యాక్స్ వెబర్ ఒక డిఫరెంట్ థియరీ తీసుకొచ్చారు. వాట్ ఈస్ దట్ థియరీ? దిస్ కార్ల్ మార్క్స్ వాట్ ఎవర్ హి హస్ ప్రపోజ్డ్ and the class struggle finally it will lead to the communism and socialism may not be possible in a country like in India where the social stratification is totally based on caste structure. That is why today the Indian Communist parties also started thinking of how to take the people masses towards the fighting against the people who are exploited. तेलंगाना के वज़ीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव ने मरकज़ की जानिब से मुतारफ़ कराए गए यूरिया ई की तारीफ़ की और उन्होंने बताया कि ये ऐप अगले ख़रीफ सीज़न से पूरे रियासत में नाफिज की जाएगी। रियासती वज़ीर ज़राअत ने कहा कि इस ऐप के ज़रिए किसानों को खाद की दस्तियाबी के हवाले से जानकारी और दीगर सहूलियात हासिल करने आसानी होगी। तुम्मला नागेश्वर राव ने मुतल्लक़ा हुकाम को हिदायत दी कि किसानों को नामियाती और ऑर्गेनिक काश्तकारी की तरफ राग़िब किया जाए और ऑर्गेनिक फसलों के लिए एक अलग सर्टिफिकेशन ऐप जल्द शुरू की जाएगी ताकि किसानों को सही कीमत मिल सके और जाली ऑर्गेनिक मसनूआत के असरात से बचाया जा सके।
उन्होंने कहा कि तमाम डिपार्टमेंट्स और कॉरपोरेशंस की कमेटियों में किसानों की नुमाइंदगी यकीनी बनाई जाए और ज़रूरी तरक्याती मनसूबों की बरवक्त और मौसर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। तेलंगाना में मुबैना फ़ोन टैपिंग केस की तहक़ीक़ात जारी है। सिलसिले में बीआरएस के सीनियर लीडर टी हरीश राव को आज एसआईटी के सामने पेश होना पड़ा। एसआईटी की जानिब से जारी नोटिस में कहा गया कि तहक़ीक़ात के दौरान ये बात सामने आई कि हरीश राव बाज़ हक़ाइक़ और हालात से वाकिफ़ हैं। इसी बुनियाद पर उन्हें तलब किया गया। एसआईटी साबिक़ हुकूमत के दौर में मुबैना तौर पर गैर कानूनी फ़ोन टैपिंग के इल्ज़ामात की जाँच कर रही है। हरीश राव ने इसे डाइवर्जन पॉलिटिक्स करार दिया और कहा कि सीएम रेवंत के रिश्तेदारों के हवाले से इंकशाफात के फ़ौरन बाद उन्हें नोटिस जारी किए गए, लेकिन उन्हें दबाव या धमकियों से मरूब नहीं किया जा सकता। उधर बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने भी एसआईटी के समन पर तनकीद की और इल्ज़ाम लगाया कि कार्रवाई संगारेनी टेंडर्स में मुबैना बेज़ाब्तियों से तवज्जो हटाने की कोशिश है। You know, the thing is, for the last 2+ years, ever since Congress government has come into office here, all they have done is kill time. All they have done is to basically manage media, manage attention of the people. By way of various cases, you know, they said Kaleshwaram, there is a scam, 2+ years. Formula E, they said there is a scam, some sheep gotala. Now they are saying tapping. So, for the last 2 years, Congress ने बस एक ही काम किया, सिर्फ एक काम किया। एक तरफ तो पूरा जो लूट रहे हैं, दिल्ली को पैसा भेज रहे हैं, वो तो बराबर चल रहा है, और यहाँ पे जो है हमारे अपोजिशन लीडरों को, खास बीआरएस पार्टी के लीडरों को बार बार नोटिस देना, बार बार मीडिया में उनको दिखाना, बार बार ये कहना कि इनका अरेस्ट हो जाएगा, इनका फलाना हो जाएगा, ठिकाना हो जाएगा। 2 साल हो गया, और कितने दिन चलाओगे टाइम पास? मैं बस सीधी सवाल रेवंत रेड्डी से और किशन रेड्डी जी से पूछना चाहता हूँ। रेवंत रेड्डी जी, किशन रेड्डी जी, सीधी बात, सिंगरेनी जो एजेंसी है उसमें 51% जो है राज्य सरकार का है, तेलंगाना सरकार का, 49% केंद्र सरकार का है। हम सीधी तरह से आपको कह रहे हैं कि जो नैनी टेंडर, नैनी का जो कोल ब्लॉक है उसमें, और साथ ही साथ पिछले जो 6 महीने में 5-6 हज़ार करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट बुलाया गया था, टेंडर बुलाया गया था सिंगरेनी में, इसमें सीधा रेवंत रेड्डी का जो ब्रदर इन लॉ है सृजन रेड्डी, उन्होंने किंग पिन बन के कॉन्ट्रैक्टरों को फोन करके डरा के साइट विजिटेशन सर्टिफिकेट करके एक नया कानून, नया एक कंडीशन इन्होंने ला लिया। इसका मतलब सीधी बात है, अगर आपको समझना है, आज अगर आप एक टेंडर सिंगरेनी में आप डालना चाहते हो, टेंडर में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो आपको साइट पे आना होगा। चाहे आप मुंबई से हो या मेघालय से हो, जहां कहीं से भी हो हिंदुस्तान में, आपको साइट पे आना होगा, आपके पूरे डिटेल्स देना होगा कि भाई मैं साइट। हरीश राव ने मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी को एक खुला खत लिखा और सिंगरेनी टेंडर्स में मुबैना बेज़ाब्तियों की फौरी सीबीआई जांच का मुतालबा किया। हरीश राव का कहना है कि वो वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के बहनोई के खिलाफ शवाहिद पेश करेंगे। हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि बदनवानी को बेनकाब करने के चंद घंटों बाद ही उन्हें नोटिस भेजे गए। उन्होंने कहा कि वो तफ्तीश के लिए हाजिर हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया और उन्हें निज़ाम इंसाफ पर पूरा भरोसा है। కిషన్ రెడ్డి గారికి కూడా ఒక లేఖ రాస్తా ఉన్నా. కిషన్ రెడ్డి గారు, మీరే కేంద్ర బొగ్గు గనుల శాఖ మంత్రి. సింగరేణిలో 49% కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వాటా ఉంది. సింగరేణిలో జరిగిన అవినీతి కుంభకోణాల గురించి నిన్న మీడియా సాక్షిగా బయటపెట్టినా. ఈ రోజు నీకు కూడా లెటర్ రాస్తా ఉన్నా. నువ్వు ఒకవేళ రేవంత్ రెడ్డితో కుమ్మక్కు కాకపోతే వెంటనే సిబిఐ విచారణకు నువ్వు ఆదేశించాలని చెప్పి కిషన్ రెడ్డి గారిని డిమాండ్ చేస్తూ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఏ ఓపెన్ లెటర్ టు కిషన్ రెడ్డి. కిషన్ రెడ్డి గారు, నేను అన్ని ఆధారాలు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా. రేవంత్ రెడ్డి బావుమరిదే ఈ యొక్క కుంభకోణాన్ని ఎట్లా నడిపాడు, ఎట్లా ఈ టెండర్లన్నీ రింగు చేశాడు, మరి కోల్ ఇండియాలో గాని అదేవిధంగా వెస్టర్న్ కోల్ ఫీల్డ్స్ లో గాని గతంలో సింగరేణిలో గాని ఎప్పుడైనా -10 నుంచి -20 టెండర్లు పోతుండే. ఈ సైట్ हैदराबाद में मनरेगा कानून में तब्दीलियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मनरेगा स्कीम से गांधी जी का नाम हटाने के खिलाफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की अपील पर आज दिन 10:30 बजे हैदराबाद के बापू घाट पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से पुरअमन मुजाहरा किया गया। इस एहतजाज में साबिक़ रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंत राव, साबिक़ मरकजी वजीर तारक अनवर, हैदराबाद जिला कांग्रेस सदर खालिद शफीउल्लाह और बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर खालिद शफीउल्लाह ने कहा कि रोज़गार ज़मानत स्कीम से महात्मा गांधी का नाम हटाने पर बीजेपी हुकूमत की मजम्मत की। महात्मा गांधी नेशनल रूरल
एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट को बीजेपी एक स्लो पॉइजन से निकाल देना चाह रही है। निकालने से पहले हम लोगों को यह जानना है कि मनरेगा जरूरी क्यों है। हिंदुस्तान गरीब देश नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान का किसान आज भूखा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड के रिसर्च के हिसाब से प्रोफेसर राज और प्रोफेसर बालाकृष्णन ने कहा कि 40% किसान 2 वक्त का खाना नहीं मिल सकता उन्हें, और 10% रूरल इंडिया में लोगों को 2 वक्त का खाना कमाने की ताकत नहीं है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट के हिसाब से 125 देशों में हिंदुस्तान का नंबर 102 है। मतलब हम लोग मेदक में मनरेगा स्कीम के नाम की तब्दीली की मुखालफत में आज एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। कांग्रेस पार्टी ने मेदक शहर में रामदास चौराहे पर यह एहतजाज किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की सदर ज़ेर सदारत प्रोग्राम हुआ, जिसमें मेदक के रुकन असम्बली रोहित राव मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए। डिस्ट्रिक्ट सदर ने कहा कि बीजेपी की जानिब से नाफिज करदा नए कानून को फौरी तौर पर मनसूख किया जाए और मजदूरों मेहनत कशों को उनका हक फराहम किया जाए। మనుషులకు బుట్టవారు ప్రశ్నిస్తా ఉన్నా, చాలా అసభ్యంగా చాలా నీచంగా పెడతా ఉన్నారు. ఎంత దౌర్భాగ్యం ఇది. అసలు ఈ వ్యక్తి ఎక్కడ ఉంటుండే, ఈ సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం వ్యక్తి ఎక్కడ ఉంటే స్వతంత్రం కాకపోతే తెల్లవాడు చెప్పుల కింద ఉంటుండే, తెల్లవాడు మోచేతు నీళ్ళు తాగాల్సిన అవసరం ఉండే. మరి అటువంటి వ్యక్తిని నీచంగా చిత్రీకరించి ఈ విధంగా సోషల్ మీడియా అసత్య ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఇది దుర్మార్గం. వీరిని బలవంతంగా శ్రమించడం. ప్రపంచంలో నమ్మేటువంటి వారి దేవుళ్ళు, అన్ని మతాల దేవుళ్ళు కూడా ఏ దేవుడు వాళ్ళు శ్రమించరు.